दोस्तों, एक टाइम था जब हार्ट अटैक काफी ज्यादा उम्र होने पर हुआ करता था, यानी 60 के बाद। लेकिन आजकल 25-30 साल के यंग लोग भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो क्या कारण है? हमारा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस या डाइट? यूं तो तीनों ही कारण हैं, लेकिन स्टडी में पता लगा है कि हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा या अनहेल्दी रहेगा, इसके लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि हम अपनी डेली लाइफ में क्या खाते हैं। ये भी देखा गया है, अगर कोई अपनी डाइट सही से ले रहा है तो दिल को कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो रिवर्स तक हो सकता है। इसलिए आज हम बात करते हैं 5 ऐसे प्रूवन वेजिटेरियन फूड्स की, जिन्हें अगर आप अपनी रेगुलर डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपके हार्ट की नसें जो ब्लॉक हो रही हैं वो खोलने में उन्हें आसानी होगी, कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल में आएगा और आपके हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। WHO ने हार्ट डिजीज को साइलेंट किलर की कैटेगरी में डाला है, बट आप घबराएं नहीं। हमारी हार्ट हेल्थ कैसी है इसको जानने के लिए आप डॉक्टर की सलाह से लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा सकते हैं। बाकी अक्सर ही आपको लेफ्ट साइड में पेन होता है, बहुत जल्दी सांस फूल जाती है, हमेशा थकान महसूस होने लगती है या फिर क्रैम्प आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पड़ते हैं, तो एक बार हार्ट चेकअप जरूर करवा लें। आइए अब बात करते हैं 5 ऐसे फूड जो आपके हार्ट को दोबारा से हेल्दी करने की क्षमता रखते हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, गार्लिक, यानी लहसुन। एक स्टडी में ये भी सामने आया है कि लहसुन खाने से एक्सेस प्लेटलेट काउंट जो है वो रिड्यूस होता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग और स्ट्रोक का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लहसुन तो हम रोज खाने में खाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर लहसुन कच्चा खाएं तभी हार्ट को इसका भरपूर फायदा मिलता है। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि अगर आप लहसुन की कली को पानी के साथ सुबह खाली पेट निगल लें और दूसरी तरफ लहसुन की उस कली को चबा चबा कर खाएं और ऊपर से पानी पी लें, तो दूसरे केस में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको चबाने में दिक्कत आती है तो आप उसको निगल ही लें, फायदा तो फिर भी होगा ही होगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। 30 दिन लगातार इस प्रयोग को करें, फिर टेस्ट करवाएं, आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 2, पालक। दोस्तों पालक और बाकी हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में एक खास विटामिन होता है जो विटामिन आपके आर्टरीज को प्रोटेक्ट करता है और प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करता है, क्योंकि पालक में नाइट्रेट्स पाए जाते हैं जो आर्टरीज में हुई स्टिफनेस को कम करते हैं, आर्टरीज को खोलते हैं, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करते हैं और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पर जो सेल्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं। 8 स्टडीज को मिलाकर एक कंक्लूजन निकाला गया कि जो पालक और बाकी हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं उन्हें 16% लेस चांस होते हैं हार्ट प्रॉब्लम होने के। एक स्टडी 30,000 महिलाओं पर भी की गई, उनमें से ये निष्कर्ष निकला हरी पत्तेदार सब्जी खाने वाली लेडीज के हार्ट डिजीज सबसे कम होते हैं, यानी का चांसेस जो होते हैं, यानी जो उसके चांसेस होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने के लिए आप चाहे तो सब्जी की तरह बनाकर खा सकते हैं या 2-4 पत्ते नियमित रूप से आटे में गूंद लिया करें और आप दाल में भी कुछ पत्ते डालकर इसका सेवन किया करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल सच में कुदरत का करिश्मा है, इन्हें आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रेगुलर डाइट में रखें, तब आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब नेक्स्ट हमें किस चीज पर ध्यान देना है? ओट्स। दोस्तों ओट्स में सॉल्युबल फाइबर की क्वांटिटी बाकी ग्रेन्स के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, इस वजह से ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा अनाज माना गया है। एक सिग्निफिकेंट स्टडी हुई जिसमें लोगों को 2 ग्रुप में रखा गया, ठीक है, जिसमें से एक ग्रुप को तो ओट्स का फाइबर खिलाया गया लेकिन दूसरे को नहीं। कुछ दिनों के स्टडी कंक्लूजन में पाया गया कि जिस ग्रुप ने ओट्स फाइबर खाया था उनका RDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल दूसरे ग्रुप के मुताबिक काफी कम था। इनफैक्ट स्टडीज के आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि हम जितना फाइबर वाला खाना खाएंगे उतना ही हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा। जैसे मैदे की जगह चौकर वाला आटा यूज करें, बल्कि हो सके तो थोड़ा ब्रांड ऊपर से मिक्स कर लें। दालों में राजमा और इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। 45 स्टडी के बाद ये फॉर्मली कहा गया कि जो लोग मैदा और बाकी रिफाइंड ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं उनके कंपैरिजन में जो लोग फाइबर वाले होल ग्रेन्स खाते हैं उन्हें हार्ट प्रॉब्लम कम होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सुबह ब्रेकफास्ट में ओट्स और लंच में चौकर वाली रोटी जरूर इंक्लूड करें या फिर सेमी ब्राउन राइस, और रात को और ज्यादा से ज्यादा दालों का इस्तेमाल करें। जब आप ग्रेन्स को बदल कर खाएंगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर जो हमें फॉलो करना है, और वो है आंवला। तो कुदरत का एक ऐसा वरदान है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मल्टीपल स्टडीज के आधार पर ये बात क्लियर है कि आंवले में एक तो भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो हमारी आर्टरीज में जमे कोलेस्ट्रॉल को साफ कर देता है। ऐसा देखा भी गया है कि जो लोग 3 महीने लगातार किसी भी रूप में आंवले का सेवन करते हैं उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल जो होते हैं वो कंट्रोल होने लगते हैं। आर्टरीज जो है जितना भी उसमें जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट है वो कम होने लगता है, ब्लॉकेज खुलने लगती है, ब्लड प्रेशर ठीक होने लगता है, ओवरऑल हार्ट की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब दिक्कत तो ये है कि आंवले को खाएं
कैसे? आंवला जूस ले सकते हैं रोज सुबह खाली पेट। आप 20 ml आंवला जूस 20 ml पानी में मिक्स करके इसे लेना स्टार्ट करें। आयुर्वेद में आंवला चूर्ण और धागे वाली मिश्री के योग को दिल की सभी बीमारियों के लिए उत्तम बताया गया है। आंवला चूर्ण में उतनी क्वांटिटी भी धागे वाली मिश्री की डालकर 1 चम्मच पानी के साथ सुबह ले लीजिए। अब बात करते हैं अपने फाइनल ऐसी एक चीज की जो आपके हार्ट की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी, और वो है देसी गाय का घी। घी को लिस्ट में देखकर आपको शायद हैरानी हो रही होगी, लेकिन आयुर्वेद की माने तो इस बात में कोई डाउट नहीं कि देसी गाय का बिलौना मेथड जो है, यानी घी निकलता है, वो दिल की नसों को काफी ज्यादा सॉफ्ट और लचीला बनाता है, हार्ट को भी स्ट्रेंथ देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें घी में पूरी तरीके से तल के खाना है। कच्चा घी जो सब्जी के ऊपर डाल दिया जाता है 1 से 2 चम्मच, वो काफी है। वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से अगर आप घी खाएंगे तो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा। दोस्तों, बात सच है कि घी को हार्ट का दुश्मन बनाने के लिए काफी बैड मार्केटिंग की हुई है, लेकिन आज मॉडर्न साइंस भी इस बात को मान रही है कि हार्ट के असली दुश्मन रिफाइंड तेल है, फ्राइड खाना और डब्बा बंद यानी प्रोसेस्ड फूड है। ठीक है ना? तो लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक घी को सबसे ज्यादा बेस्ट बताया गया है। तो अगर आप भी ऐसे ही खुश रहना चाहते हैं, अपने प्यारे से हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, नन्हे मुन्ने को, तो बस आपने अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करना है और वीडियो को कम्प्लीटली फॉलो करना है। और अपनी ईशा को प्यार देने के लिए इंस्टाग्राम पे आ जाओ, आए ईशा मेहरा। ऐसे मुझे खूब सारा प्यार देते रहो। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।